तो शिवरात्रि में यह अमावस्या की रात के साथ जो जुड़ी हुई है शिवरात्रि, इसमें यह संकेत जुड़ा हुआ है, शिव और रात्रि, मतलब शिव ही अंधियारा है, शिव तत्व में अंधियारा शामिल है, शिव से अलग नहीं है, वह उस तत्व में शामिल है। हालांकि प्रकाश भी उसमें शामिल होगा, प्रकाश भी उसमें शामिल होगा, शिव तत्व के बाहर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उसका जो प्राथमिक गुण धर्म है, जो बेसिक गुण धर्म है, वह अंधियारा है। अब एक दूसरे नज़रिए से, दूसरे दृष्टि से हम देखें तो प्रकाश का अर्थ होता है कि ऐसा अंधियारा जो कि हल्का है, वह प्रकाश हो गया। और अंधियारे का अर्थ है कि ऐसा प्रकाश जो कि बहुत ज़्यादा मध्यम हो गया है। तो क्योंकि बंटवारे की भाषा तो वह अलग अलग ही भाषा है ना, बंटवारे की भाषा तो भाषा है ही नहीं, उपयोगिता की भाषा है, व्यवहारिक भाषा है, वो सत्य की भाषा नहीं है। जोड़ने की भाषा सत्य की भाषा है, बांटने की भाषा जो है व्यवहारिक भाषा है, वह जो संसार की भाषा है, उससे संसार निर्मित होता है, बांटने की भाषा से संसार निर्मित होता है। तो प्रकाश जो है वह संसार को निर्मित करता है। अब जो बिग बैंग का विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में एक प्रकाश हुआ, उस प्रकाश तत्व के साथ में, उस एनर्जी के साथ में यह सृष्टि का विनिर्माण हुआ, यह सृष्टि बनी। तो प्रकाश तत्व जो है वह इस सृष्टि को उकेरता है, और अंधियारा जो है उस शिव तत्व को, या फिर पराशिव कह लें उसे उकेरता है, वह जो है उसका गुणधर्म है। तो अंधियारा बहुत डिवाइन है। तो शिवरात्रि में रात का बड़ा महत्व है। रात्रि जागरण का क्या महत्व है? अब रात्रि जागरण में बैठे हैं और क्या है, खूब लाइटें जला के बैठे हैं, तो फिर तो आपने रात्रि को तो डिस्टर्ब कर दिया ना, उस अमावस को तो आपने डिस्टर्ब कर दिया। कायदे से जो है कोशिश ये करना चाहिए कि कम से कम प्रकाश में बैठें, या हो सके तो अंधियारे वाली कोई जगह पड़े, किसी प्राकृतिक स्थल पे जाएं और वहाँ पर जो है रात में रहें, अंधियारे में रहें। प्रकाश टार्च वगैरह लेके जाएं, लेकिन जब साधना में बैठे उस समय जो है प्रकाश बुझा दें, उस गहन अंधकार को महसूस करें। उस गहन अंधकार में कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सब समर्पित हो जाना है शिव तत्व के प्रति। तो वहाँ समर्पित होने पर, जब हम समर्पित हो जाते हैं, तो समर्पित होने का अर्थ है कि उस शिव तत्व के प्रति हम समर्पित हुए तो हम भी शिव तत्व हो जाएंगे। समर्पण का मतलब द्वैत बचा नहीं। हम उसमें लय हो गए। और बांटने के लिए कुछ ऑप्शन है, जिससे जो है यहाँ पर अंधियारा सहायक होता है। वह अंधियारा जो है साधना की गहराइयों के लिए बड़ा सहायक है। तो यहाँ पर जो है वैसी जगह पर आप ढूंढ लें, पहुँच जाएं और उस अंधकार के साथ में रहें, उस अंधकार के साथ में अपने आप को छोड़ दें, सरेंडर कर दें, आंखें बंद कर लें, उस गहन अंधियारे को महसूस करें, उस गहन अंधियारे में डूब जाएं। तो उस गहन अंधियारे में यदि आप डूबते हैं तो वहाँ पर जो घटेगा वह शिव तत्व है। शिव तत्व के साथ में भेंट हो जाएगी। भेंट कैसी होगी? मतलब आप हैं और शिव तत्व हैं, ऐसे भेंट नहीं होती। मतलब आप उसमें लय हो जाएंगे, शिव तत्व ही हो जाएंगे। आपका जो शिव तत्व अपनी पृथकता की घोषणा कर रहा है, वह घोषणा विसर्जित हो जाएगी। शिव तत्व ही बचेगा, शिव तत्व ही बचेगा।